यह मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत थी, जब खगोल भौतिक विज्ञानी डॉक्टर एलन कार्टर ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की गहराइयों में एक रहस्यमयी ऊर्जा संकेत का पता लगाया। सालों की गहन शोध के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह ऊर्जा कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता का परिणाम थी। यह सभ्यता ऊर्जा का उपयोग असाधारण स्तर पर कर रही थी, जो टाइप 3 कार्डाशेव सभ्यता की परिभाषा पर पूरी तरह फिट बैठती थी। एक ऐसी सभ्यता जो पूरे गैलेक्सी की ऊर्जा को नियंत्रित और संचालित करने में सक्षम थी। संयुक्त पृथ्वी सरकार ने इस खोज को वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के लिए एक क्रांतिकारी अवसर समझा। उन्होंने डॉक्टर कार्टर के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम गठित की, जिसका उद्देश्य इस रहस्यमयी सभ्यता से संपर्क स्थापित करना था। टीम ने USG ओडिसी नामक नवनिर्मित अंतरिक्ष यान में यात्रा शुरू की, जो प्रयोगात्मक तेज से प्रकाश FTL तकनीक से सुसज्जित था। वर्षों की यात्रा के बाद ओडिसी आखिरकार एंड्रोमेडा गैलेक्सी में अपने गंतव्य पर पहुंची। जैसे ही वे उस ऊर्जा संकेत के स्रोत के करीब पहुंचे, उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर एक विशाल और जटिल संरचना फैली हुई थी, जो वहां स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल से ऊर्जा अवशोषित कर पूरे गैलेक्सी में वितरित कर रही थी। यह कृति सेलेस्टियल आर्किटेक्ट्स की थी, वही टाइप 3 कार्डाशेव सभ्यता जिसे वे ढूंढ रहे थे। जैसे ही ओडिसी और करीब पहुंचा, अचानक एक विशाल क्रिस्टल से बनी अंतरिक्ष नौका छायाओं से उभरी और उनके समक्ष प्रकट हुई। कुछ ही क्षणों में एक संदेश प्रसारित हुआ। हमसे मिलने के लिए आपका स्वागत है। सेलेस्टियल आर्किटेक्ट्स केवल एक जाति नहीं थे, बल्कि कई उन्नत प्रजातियों का गठबंधन थे, जो अब अपने भौतिक शरीर से परे जाकर ऊर्जा आधारित अस्तित्व में परिवर्तित हो चुके थे। उन्होंने मानव दूतों का गर्मजोशी से स्वागत किया और शांतिपूर्ण सहयोग व ज्ञान के आदान प्रदान की इच्छा व्यक्त की। महीनों तक ओडिसी के वैज्ञानिकों ने आर्किटेक्ट्स के साथ अध्ययन किया, उनकी उन्नत तकनीकों को समझा, ब्रह्मांड के प्रति उनके दृष्टिकोण को जाना और यह देखा कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहते हैं। इंसानों को एक ऐसे भविष्य की झलक मिली जहां ऊर्जा की कोई सीमा नहीं थी, जहां अनंत संभावनाएं थीं और जहां अन्वेषण व विकास की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन यह सिर्फ सतह पर दिखने वाला सच था। एक दिन डॉक्टर कार्टर और उनकी टीम को आर्किटेक्ट्स ने एक रहस्यमयी कक्ष में बुलाया। वहां एक प्राचीन कॉस्मिक गेट था, एक विशाल द्वार जो एक अन्य ब्रह्मांड में खुलता था। उन्होंने बताया कि यह वह जगह थी जहां उनकी शक्ति का रहस्य छुपा था। आर्किटेक्ट्स ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी सभ्यता का यह अंतिम चरण नहीं था। वे अब भी किसी उच्च शक्ति के लिए कच्चे माल की तरह थे। कार्टर ने घबराकर पूछा, किस शक्ति के लिए? आर्किटेक्ट्स ने एक ही उत्तर दिया, डेवोरर। आर्किटेक्ट्स ने समझाया कि ब्रह्मांड में एक पराशक्तिशाली अस्तित्व है जिसे वे डिवाउरर कहते हैं। यह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना है जो उन्नत सभ्यताओं को उनकी सीमाओं से परे ले जाकर उनके अस्तित्व को निगल जाती है। आर्किटेक्ट्स के अनुसार यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य था। कोई भी सभ्यता जो टाइप 3 से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वह गायब हो जाती है। अब आर्किटेक्ट्स ने ओडिसी की टीम को 2 विकल्प दिए, उनकी तकनीक स्वीकार करें और शक्ति प्राप्त करें, लेकिन इसके साथ ही वे डिवाउरर की नजरों में आ जाएंगे, वापस लौट जाएं और पृथ्वी को अपने विकास की स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने दें, जिससे वे कुछ और हजारों वर्षों तक इस भयावह सत्य से बच सकते हैं। ओडिसी की टीम में फूट पड़ गई। कुछ चाहते थे कि वे यह ज्ञान ग्रहण करें, जबकि कुछ इसे मानवता के लिए खतरा मानते थे। इसी बीच एक वैज्ञानिक डॉक्टर हेनरिक, जो हमेशा शक्ति के लालच में थे, उन्होंने आर्किटेक्ट्स की तकनीक को छुपकर डाउनलोड करने की कोशिश की। तभी पूरा जहाज अंधकार में डूब गया। सेलेस्टियल आर्किटेक्ट्स ने एक भारी सांस ली, या कुछ ऐसा जो उनकी ऊर्जा आधारित चेतना के समकक्ष था। तुमने दरवाजा खोल दिया और तभी अंतरिक्ष के उस पार से कुछ जाग उठा, एक अकल्पनीय छाया जो किसी भी आकार में फिट नहीं होती, जो किसी भी प्रकाश में नहीं दिखती, जो केवल महसूस की जा सकती थी। एक अदृश्य अनजानी शक्ति ने ओडिसी को घेर लिया। इंसानों ने जो नहीं देखा, वो आर्किटेक्ट्स ने देखा। उनके चेहरे पर भय था, एक ऐसा भय जो किसी सर्वशक्तिमान सभ्यता में भी नहीं होना चाहिए था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। क्या हुआ, कोई नहीं जानता। USG ओडिसी कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटा। सेलेस्टियल आर्किटेक्ट्स के ऊर्जा नेटवर्क में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। गैलेक्सी के इतिहास में कहीं भी उसका कोई निशान नहीं था। कुछ कहते हैं कि वे शून्य में समा गए, कुछ कहते हैं कि वे मिटा दिए गए, पर एक बात पक्की थी,
मानवता अब भी जीवित थी क्योंकि वे उस ज्ञान से दूर थे। लेकिन सवाल ये है, कब तक?